Good morning, class 6th students. Today we are starting a new chapter, chapter number 3, the first farmers and the herders. In the previous class we have done Paleolithic, Mesolithic and Neolithic age, discovery of fire and Stone Age sites etc. अब इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे फर्स्ट फार्मर्स. हम लोग प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुका है तो उसी को हम आगे बढ़ाएंगे. सो टुडेज टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक इज़ डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. सो जो हमारे फर्स्ट पर्सन बोल सकते हैं या फिर फर्स्ट ह्यूमन बोल सकते हैं, तो जो ह्यूमंस थे उन्होंने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया था. एग्रीकल्चर करने की वजह से वो फूड प्रोड्यूसर बन गए. फूड को वो उगा सकते हैं, फूड ग्रेन्स को वो उगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चर. दे कल्टिवेट द ग्रेन्स. अब वो फूड प्रोड्यूसर बन गए फूड गैदरर से. पहले वो फूड इकट्ठा करते थे, देन कंज्यूम करते थे. अब क्या बन गए, वो फूड को कल्टिवेट कर सकते हैं और वो बचा तो वैसे ही सकते हैं. तो क्या आ गया, अब एक बड़ा चेंज आ गया. अब वो डिपेंडेंट नहीं रहने पड़े कि पेड़ से वो फल को सेव कर रहे हैं फिर उसे बचा के रख रहे हैं. थोड़ी मुश्किल सी लाइफ हो गई. अब क्या करेंगे, कल्टिवेट करेंगे, थोड़ी बहुत उनकी लाइफ जो थी वो ईजी हो जाती है. एग्रीकल्चर लेड टू अ सेटल लाइफ. एग्रीकल्चर की वजह से उनकी जो लाइफ है वो सेटल हो जाती है. अब वो एक जगह पे बस सकते हैं. हम लोगों ने ये देखा था कि वो नोमैडिक लाइफ जीते. नोमैडिक लाइफ मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाके रहना, फिर वहाँ पर हंट करना, फिर वहाँ सेविंग करना, अपने फूड को गैदर करना. नाउ दे हैव अ सेटल लाइफ. वो एक ही जगह बस सकते हैं. दे कल्टिवेट द फूड ग्रेन्स एंड दैट दे विल कंज्यूम. नाउ एग्रीकल्चर ने क्या किया, उनकी लाइफ को सेटल डाउन कर लिया. दे कल्टिवेट द फील्ड्स, ग्रो क्रॉप्स एंड स्टेड इन एट वन प्लेस. एक जगह पे रह सकते हैं. पहले नोमैडिक लाइफ जीते थे एंड दे डिड नॉट हैव टू मूव टू वन प्लेस टू अनदर फॉर द सर्चिंग और फॉर द सर्च ऑफ फूड. एक जगह से दूसरी जगह अब नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि एग्रीकल्चर ने उनकी लाइफ को क्या कर दिया है, सेटल बना दिया है. और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक और अच्छी चीज़ की, अच्छी इन द सेंस कि दे स्टार्टेड लिविंग इन हट्स. मीन्स एक सेटल लाइफ. सेटल तो वो हो चुके हैं. अब सेटल होने के बाद उन्हें घर भी चाहिए होगा कहीं रहने के लिए. केव्स में तो कैसे रह सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, हट्स बनाना स्टार्ट कर दिया. हट्स में वो रहने लग गए. और वो हट्स किसकी होती थी, सूखी पत्तियों की और मिट्टी की. सो दे स्टार्टेड अ सेटल लाइफ विद द हेल्प ऑफ द एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर ने उनकी लाइफ को एक तरीके से एकदम सेटल डाउन कर दिया. नाउ द फर्स्ट सीरियल, जो सबसे पहला अनाज हम जैसे बोल सकते हैं, तो फर्स्ट सीरियल टू बी ग्रोन वो वीट एंड बार्ले. सबसे पहला सीरियल जो उगाया उन्होंने वो था वीट और बार्ले. लेटर ही लर्न टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स लाइक डॉग, गोट, शीप एंड कैटल. अब धीरे धीरे उन्होंने, सबसे पहले तो उन्होंने फूड ग्रेन्स को उगाना स्टार्ट किया. फूड ग्रेन्स को उगाने के साथ साथ उन्होंने जानवरों को पालतू बनाना भी स्टार्ट कर दिया, जो कि उनके बहुत ज़्यादा हेल्प आ सकते थे दूध के लिए और मीट के लिए. पहली क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं ये. एग्रीकल्चर वॉज फर्स्ट प्रैक्टिस बाय द पीपल ऑफ द नियर ईस्ट, मॉडर्न ईरान, इराक, टर्की. बिल्कुल हमारे पास में ही ईस्ट डायरेक्शन. अभी ये तो हमारा वेस्ट है. सो इराक एंड ईरान में लोगों ने सबसे पहले एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया था. एंड द लेवेंट, लेबनन, पैलेस्टीन, साउथ सीरिया. तो ये है हमारे कुछ एरियाज जहाँ पर एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था 7000 BC में. BC AD की डिफरेंस आपको इस बुक में भी दिख जाएगी. दिस साइड BC एंड BC यहाँ से माइनस में जाता है. पहले क्लासेस में मैंने बता दिया क्यों हम लोग 8000 से 4000 तक जा रहे थे. और AD क्या होता है, प्लस होता जाता है. अब many Neolithic sites have been discovered where traces of wheats, millets, lentils, ग्रेन्स एंड एनिमल बोन्स हैव बीन फाउंड. अब जब इन लोगों ने चीज़ें उगाई, हमें कैसे पता चला कि इन लोगों को एग्रीकल्चर का पता था. हमें क्या मिले, हमें कुछ साइट्स मिली, हमें कुछ ऐसे ट्रेसेस मिले ज़मीन के अंदर दबे हुए, जिनसे हमें पता चला कि उस ज़माने के लोग वीट को उगा सकते थे कहीं पर. अब हम कोई नया घर ले रहे हैं
बहुत साल, बहुत दूर हम लोग कोई नया घर ले रहे हैं, हम उसको खुदवा रहे हैं, तो खुदाई के दौरान हमें क्या मिलता है, हमें खिलौने मिलते हैं। तो हमें ये पता चलेगा, हमें लोहे का खिलौना मिल गया एग्जाम्पल में, तो हमें ये पता चलेगा कि बहुत साल पहले यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो कि लोहे के खिलौने यूज़ करते थे, आयरन के खिलौने। तो इसी तरीके से आर्कियोलॉजिस्ट को भी सोर्सेज मिले अनाज के, जिससे उन्हें पता चला कि ये बहुत साल पुराने अनाज हैं और लोगों को एग्रीकल्चर करना आता था, उन्हें जानवरों को पालना आता था। और वो कुछ साइट्स हैं, मेहरानगढ़ इन पाकिस्तान, कोलदीवा एंड महागरा इन उत्तर प्रदेश, एंड गुफक्राल एंड बुज होम इन कश्मीर, हल्लूर इन कर्नाटका एंड पेमपल्ली इन तमिलनाडु। ये कुछ साइट्स हैं जिनकी वजह से हमें पता चलता है कि अर्ली ह्यूमंस को एग्रीकल्चर आता था ना। हम डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की तरफ बढ़ते हैं, जानवर को वो पालना सीख चुके थे। सो द फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल वॉज डॉग। जिस तरीके से सबसे पहला सीरियल क्या है, वीट एंड बार्ले है, उसी तरीके से सबसे पहला पालतू जानवर था डॉग। Dogs were most probably used for guarding caves and for pulling loads। बिल्कुल उन्हें किस लिए, उन्हें अपनी सेफ्टी के लिए, मीन्स एज अ गार्ड उन्होंने उस डॉग को पालना स्टार्ट किया अपनी रक्षा के लिए, और भारी सामान को खींचने के लिए उन्होंने डॉग को पालना स्टार्ट कर दिया। कैटल, गोट एंड शीप प्रोवाइडेड मीट, मिल्क एंड वूल। और इन सभी जानवरों से हमें क्या मिल रहा है, मिल्क, मीट एंड वूल मिल रहा है। द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल गेव राइज टू पेस्टोरलिज्म। बट व्हाट इज पेस्टोरलिज्म? पेस्टोरलिज्म का मतलब क्या होता है, जानवरों को पालना क्या होता है, उसके आगे की प्रोसेस क्या है। पेस्टोरलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ फार्मिंग इन विच एनिमल्स सच एज कैमल, गोट्स, कैटल एंड शीप मूव इन हर्ड्स इन सर्च ऑफ फ्रेश पैस्चर्स एंड वाटर। ये एक नोमैडिक लाइफ है, चरवाहे वाली लाइफ होती है कि हम इन सभी जानवरों को, इनमें कौन कौन से एनिमल्स इंक्लूडेड है, कैमल्स, गोट, कैटल एंड शीप, इन सभी को लेके जाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। किस लिए? वो लोग चरवाहे के तौर पे जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पैस्टोरलिज्म। सो साथ में जाते हुए वो कभी कभी रास्ते से अपना जो फूड है वो भी ले लेते हैं। तो शीप्स की जो एक लार्ज अमाउंट में जाते हुए देखा है आप लोगों ने शीप्स को, कैमल्स जाते हैं। तो ये क्या प्रोसेस है, एक पैस्टोरलिज्म प्रोसेस है। नाउ इन दिस क्लास वी हैव डन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। फूड गैदरर से वो लोग अब क्या हो गए, फूड प्रोड्यूसर बन चुके हैं एंड सेटल लाइफ हो चुकी है उनकी। उन्होंने झोपड़ी में रहना स्टार्ट कर दिया है। झोपड़ी किसकी, ड्राई लीव्स एंड मड की। हम लोगों ने साइट्स देख ली, हम लोगों ने ये देख लिया कि पहला अनाज क्या था, वीट एंड बार्ले, एंड सबसे पहले डोमेस्टिकेटेड एनिमल था डॉग, जो कि एज अ गार्ड वो लोग यूज़ करते थे। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस पॉटरी एंड सम अदर टॉपिक्स ऑल्सो। थैंक यू।